आपको कहीं? अरे सरकारी गुंडा और क्या होता है। सरकारी गुंडा सरकारी तंत्र तो हो, उसका इस्तेमाल करता है। इनको वोट नहीं दे रही जनता, नहीं दे रही वोट। जनता की वोट से तो ये हार गए, लेकिन सरकारी गुंडागर्दी के उससे ये जीते। हमने कहा कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा अपने कागज पत्र, अपने कैंडिडेट, अपने प्रस्तावक वो ठीक रखना। ये आपको फ्रेम तरीके से हराएंगे सरकारी गुंडागर्दी से, जैसे जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश में ऐसे। तो इनसे लोगों को सचेत कर रहे क्या बच कर है ना, वो सचेत हो गए। कागज पत्र अपने पूरे करके रखे, प्रस्तावक छच्चे रखे। अगर दो को पुलिस ना जान दे तो दूसरा में तीसरा में उनको बताओ ना कि कौन प्रस्तावक का। ये प्लान है कि हमें सत्ता से नहीं हटना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये कब कहा हमने कि सरकार बनने वाली? कहा है आपने? हमने ये कहा है कि जनता इनको वोट नहीं देगी। जब जनता ने वोट नहीं देगी तो जीतेंगे कैसे? बेईमानी से, गुंडागर्दी से, सरकारी गुंडागर्दी से, जैसे जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश में ऐसे। तो इनसे लोगों को सचेत कर रहे क्या बच कर है ना। ये तो विधानसभा चुनाव है ना सर? हाँ, तो विधानसभा की तो जिला पंचायत तो उसी का पर्चे कैंसिल होंगे विधायकों के। जो प्रस्तावक है वे जेल में जाएंगे। कैंडिडेट इंतजार करता रहेगा कि मेरा प्रस्तावक आ रहा, और प्रस्तावक वहां पहुंचेगा नहीं, वो बैठा रहेगा पुलिस की गाड़ी में। लेकिन सर बंगाल में भी तो बीजेपी थी, वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ जैसे आप कह रहे हैं। अरे अच्छा, हम कह रहे भाई सचेत कर रहे हैं हम लोगों को। जिला पंचायत में तो जनता ने तो नहीं वोट दी इनको। ये अचानक आशंका कैसे होगी आपको सर? अरे आशंका तो जिला पंचायत से है। जिला पंचायत में जनता ने वोट नहीं दी और अध्यक्ष इनके बने। गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट इनके और अध्यक्ष इनका। कोई सामने भरने वाला है कि इस बयान से लोगों का मनोबल टूटेगा? क्यों मनोबल क्यों टूटेगा? लोग सचेत हो जाए मजबूती के साथ में। जो प्रस्तावक होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, जो विधायक ही लड़ेगा, वो सचेत हो गए। कागज पत्र अपने पूरे करके रखे, प्रस्तावक छच्चे रखे। अगर 2 को पुलिस ना जान दे तो दूसरा में तीसरा में उनको बताओ ना कि कौन प्रस्तावक है। ये सचेत कर रहे हैं उनको सबको। आप तो शुरू से ये कहते हैं कि 22 में उखाड़ देंगे। अचानक से ये आशंका आना, आशंका तो कि सरकार चाहे कैसी बने लेकिन बनेगी। हमने बता दिया ना इनको कि इनका ये प्लान है कि हमें सत्ता से नहीं हटना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो कुछ भी तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी किया था। नहीं करा वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने अपनी खुद कमी रहने दी थी हारने के लिए क्या? वहाँ नहीं चला ना उनका। यहाँ तो ईवीएम में मुद्दा रहा। यहाँ तो इनकी सरकारें हैं, यहाँ सब कुछ इनका है। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में अगर सारी सरकार की जीत का लगाओ, कोई 500 से, कोई 800 से, कोई 200 से, कोई 1500 से, ऐसे है। और करीब 25,000 वोटों से सरकार जीत रही है। वो ममता बनर्जी भी 2000 वोटों से हारी है। मैं बता रहा हूँ ना, अकेली ममता क्यों बोल रहा हूँ। हमें ये कह रहे हैं कि जहाँ इनकी सरकार है ये पूरा षड्यंत्र करेंगे। उन षड्यंत्र से आपको बचना है। का भी डर है आपको कहीं? अरे सरकारी गुंडा और क्या होता है। सरकारी गुंडा सरकारी तंत्र तो हो, उसका इस्तेमाल करेंगे। 300 जो बोल रहे हैं बीजेपी, उसका तो डर वो बिल्कुल यही जो बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी करना हो तो आप हमें सर वो जो उनके वे हैं हारे हुए को जितना होगा देना। तो आपके पास क्या कार्ड है फिर इसका? क्योंकि हमने जनता को बताया, आपने पश्चिम बंगाल की हमने जनता को बताया। जनता भाई सक्रिय रहे, जो भी चुनाव लड़े वो पक्ष का विपक्ष का अपने कैंडिडेट को मजबूत रखें। उसका प्रस्तावक वहाँ बैठा रहेगा। अगर कैंडिडेट गायब होगा सारे हथकंडे अपने जाने। बहाना है कि कहीं बीजेपी ढूंढने के बाद में हम ये कह सके कि देखो हमने पहले ही बताया था। बीजेपी तो 140 आएगी। ईवीएम की भी शंका है क्या सर? बिना ईवीएम के रहेगी। ईवीएम में तो ये है कि जनता इनको वोट नहीं दे रही। जनता नहीं दे रही वोट। जनता की वोट से तो ये हार गए, लेकिन सरकारी गुंडागर्दी के उससे ये जीतेंगे। सर हरियाणा में जबरदस्त चुनाव हुआ, काफी परसेंट है। कितना वोट लेकर चलेगा हरियाणा में? इतना विरोध। 10,000 पुलिस लगा रखी थी। एक बार पता करना वहाँ कितनी बाहर की अर्धसैनिक बल थे, एक बार जानकारी करना। ईवीएम पे कोई पुलिस लगा रखी, बटन तो ईवीएम से दबना था ना सर। कह रहा कि जनता वोट नहीं दे रही इनको। लेकिन सर बिहार में तो दे दिया उपचुनावों में। अरे यहाँ पे देख लेना ना, हम तो जनता को सचेत कर रहे हैं भाई। हमें तो चुनाव लड़ना नहीं, तो नेता गाँव में घुसेंगे। लेकिन हम तो सचेत कर रहे हैं इनको।
नेता गांव में घुसेंगे क्या पता नेता घुस रहे आप कहते नहीं हैं घुसने नहीं आगे देंगे। फाइनल अभी क्या लगता है यूपी को लेकर आप बात कर रहे हैं अभी तो यूपी में 5 महीने हैं चुनाव के। नहीं आप ये मानते हैं कि चाहे कैसी बने सरकार बीजेपी की नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा सरकार बीजेपी की, हमने ये कहा कि सचेत रहो इनसे। ये हर हथकंडा अपनाएंगे सरकार बनाने के लिए। तो आप भी तो खंडे सचेत कहाँ है बना ना। रहे हो, तो मंदिर बना रहे हैं ना, मंदिर पे मंदिर तो 2023 में दीपावली वहीं बनेगी। हर दिए में वोट तलाश करेंगे ये 2023 में। मंदिर उससे पहले नहीं बनना। जितना भी तो आ गए हैं चुनाव में। नहीं जितना का नहीं पता। मंदिर है कि इतने बनने का तैयार होगा, दीपावली का पूजन वे वहाँ से ही करेंगे और वहाँ से ही फिर वोट की शुरुआत वोट तो करेंगे। अभी से मांग रहे हैं। नहीं अब योगी जी तो कह रहे हैं मंदिर बनवा रहे हैं, ये सपा बसपा वाले होते तो मंदिर नहीं बनता। कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनती थी पहले। बन रहा है ना मंदिर को, कौन मना कर रहा है? मंदिर तो कोर्ट बनवा रहा है, ये थोड़ा बनवा रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनवा रहा है। सर हरियाणा ऐसे में कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में केस था, वहाँ से जीत गए, तो वहाँ से तो जनता जीतती है। घोषणा पत्र तो इसका मतलब जो घोषणा पत्र में था क्या कोर्ट को खरीदा है इन्होंने? जो घोषणा पत्र में था वो कोर्ट ने दिया कि आप कोर्ट पे उंगली उठाना चाहते हैं? मैं ये कह रहा कि किसको पता है कि घोषणा पत्र में डालकर वो जीत गए, इसका मतलब कोर्ट पे उंगली उठा रहे हो क्या आप? लेकिन सर आपने तो चुनाव आयोग पर उंगली उठा दी सर अभी। हमने तो कह रहे हैं ना कि वो कोर्ट ने बनवाया है। सर कोर्ट आप के कह रहे हैं कि ये ऐसे जीतेंगे तो चुनाव आयोग की देखरेख में होता, तो इसका मतलब चुनाव आयोग कमजोर है। वो तो पूरा ही देश कमजोर है। चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं आपको? होगा तो उसी की देखरेख में। हमने कहा कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा अपने कागज पत्र, अपने कैंडिडेट, अपने प्रस्तावक वो ठीक रखना। ये आपको फ्रेब तरीके से हराएंगे। ये अंदर से खबर मिली है सर आपको अचानक लगता है? अरे नहीं भाई, इनकी प्लान है, ये हैं? प्लान है इनकी।